हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस रिजल्ट में जीडीसी का भौकाल मेंटेन है। जीडीसी का भौकाल कैसे मेंटेन है? क्योंकि उनके बच्चे इतना अच्छा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं ना भैया। फाइनल ईयर की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई कर रहे हैं और थर्ड ईयर में क्वालिफाई ही नहीं, अच्छी रैंक भी लेकर के आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे हमारे हैं शुभम दास, जो कि जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट है और अभी इस बार थर्ड ईयर में है। ऑल इंडिया रैंक इनकी 404 है, सोच लीजिए। बहुत से लोगों का सपना होता है 404 रैंक, वो भी थर्ड ईयर में। तो कितनी अच्छी बात होगी और कितने मोटिवेटिंग ये शुभम होंगे। इनसे आज हम इनकी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, कैसे प्रिपरेशन किया, जीडीसी से कैसे जुड़े, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए तैयारी के दौरान। वो सब कुछ शुभम आपको यहाँ पे बताएंगे, मोटिवेट करने वाले हैं। तो शुभम, सबसे पहले पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत सारी बधाइयां आपको आपके रिजल्ट के लिए। जब रिजल्ट देखा 404 रैंक, क्या एक्सेप्ट किया था, कैसा फीलिंग था, कैसा रिएक्शन था? थैंक यू सर फॉर योर विशेस। मैं आपको और पूरे जीडीसी टीम को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे ऐसा गाइडेंस दिया कि मैंने थर्ड ईयर में ये रैंक अचीव कर सका। सर पहले तो मेरा एग्जाम अच्छा सा ही गया था, लेकिन इस बार आपको जैसा पता है क्वेश्चन पिछले बार के तो कंपैरिजन में थोड़ा टफ आया था। तो मैं एग्जाम देने के बाद थोड़ा अनश्योर था कि मेरा होगा नहीं होगा, कैसा रैंक आएगा। फिर उसके बाद जब एनबीएमएस ने ऑफिशियल आंसर की निकाला तो मैंने चेक किया। तो उसमें मैंने देखा मेरा मार्क्स अच्छा ही आ रहा है। मेरे दोस्त और मेरे सीनियर्स जो थे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनके कंपैरिजन में मेरा मार्क्स ठीक ठाक ही आ रहा था। तो मुझे एक एश्योरेंस आया कि मेरा भी अच्छा ही रैंक आएगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा रैंक इतना अच्छा चला आएगा। मैंने सोचा था अगर 1000 के आसपास रैंक आएगा तो ठीक ठाक रहेगा। पर जब मैंने देखा कि मेरा रैंक अंडर 500 आ गया तो मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने अपने फैमिली को दिखाया, मेरे फैमिली लोग, मेरे माँ बाप सब बहुत खुश हुए। मेरे दोस्त लोग बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा। देखो शुभम, इस बार आपकी 404 रैंक है, तो क्या मोटिवेशन है अंदर? और मोटिवेशन एक जुनून है कि थर्ड ईयर में मैंने इतना अच्छा किया है, तो फाइनल ईयर में मेरी रैंक टॉप 100 या फिर अंडर 10 भी हम, क्या एक जुनून है अंदर से कि लाना है अगली बार? सर मेरे तो पूरी तमन्ना है कि मैं अगले साल टॉप 10 के अंदर आ जाऊं। ये तो देखो, मेरा बहुत एक अच्छा सपना है। बिल्कुल भैया। शुभम, हम चाहते हैं कि ये आपका सपना पूरा हो और इस सपने को पूरे करने में पूरी जीडीसी की टीम आपके हर एक कदम पे साथ देगी, हमेशा साथ देती रहेगी। और हमें पूरा भरोसा है कि जीडीशियंस, जो बच्चे जीडीसी से जुड़े हैं, जीडीसी इतना कुछ प्रोवाइड करती है, इतनी क्लासेस, इतनी टेस्ट, इतनी मैराथन हुआ, लास्ट में वोकाल सीरीज हुआ, इतना कुछ अगर किसी बच्चे ने कर लिया होगा तो जाहिर सी बात है थर्ड ईयर में बच्चे, शुभम ने थर्ड ईयर में किया तो थर्ड ईयर में 404 रैंक है। सोचो, फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट उन्होंने अपने कॉलेज वगैरह में तो पढ़ा भी नहीं है, फिर भी इतना ही अच्छी रैंक है। तो अगर फाइनल ईयर में इन्होंने थोड़ी सी और मेहनत कर दी तो टॉप 10, हम तो चाहते भाई, हमारी पूरी विश है कि टॉप 10 में आप आओ। तो भैया, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो, जीडीसी हाँ सर। प्राइम के बारे में कैसे पता चला, कैसे जुड़े, क्या इसमें मिलता है बच्चों को, और कैसा एक्सपीरियंस है जीडीसी प्राइम का आपके साथ, थोड़ा सा बताइए। सर मुझे तो इसके बारे में पहले सबसे पहले पता चला मेरे कॉलेज के सीनियर्स से। मेरे जो सीनियर्स थे वो भी जीडीसी के क्लास लिए थे और मेरे कॉलेज से हर बार ही बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं। इस बार भी मेरे कॉलेज से टोटल लगभग 30 लड़का लड़की मिला के 30 लोगों ने इस बार जीपैट क्वालिफाई किया। तो उन्होंने ही मुझे पहली बार जीडीसी के बारे में बताया था, उनके बैचेस के बारे में बताया था। तो मैंने भी थोड़ा ऑनलाइन इसके बारे में थोड़ी जानकारी लिया। फिर मैंने कोर्स लिया। और सच में सर जीडीसी हम लोगों को इतने सारे चीजें प्रोवाइड करता है कि हमें और कहीं देखने की जरूरत भी नहीं होती। यहाँ बिल्कुल। तक कि हमें कोई रेफरेंस बुक की भी जरूरत नहीं होती। सर के आप लोग जो पढ़ाते हैं उसका क्लास नोट्स और जो मॉड्यूल्स है वही सफिशिएंट होता है। इसके अलावा आपके जो फिंगर टिप्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और आपके तो टेस्ट सीरीजेस, वोकल सीरीज, मैराथन, आपके इस बार जीपेट के पहले जो हो रहा था 50 मॉक पेपर, जी। वो वाले तो बहुत अच्छे थे सर। वो मैं तो हर एक मॉक दिया और वही मुझे बहुत काम आया है। मतलब कोई बच्चा अगर जीडीसी जितना दे रही है, जितना प्रोवाइड कर रही है, अगर उतना कर डाला तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आराम से सर, आराम से। और क्वालिफाई ही नहीं, यहाँ तो रैंक आ गई भाई, है ना? तो हाँ सर।
ये जो आपने मैराथन सीरीज जो रात में 9 बजे चलती है, 11,000 MCQ सीरीज, कैसे मैनेज किया था इसको? हाँ सर, पहले तो शाम को 6 बजे या 7 बजे से क्लासेस रहती थी, तो मैं पहले क्लासेस अटेंड करता था। उसके बाद तो मैं थोड़ा मेस में जाके खाना खा लेता था, और कभी कभी तो मुझे खाना खाते खाते वक्त भी करना पड़ता था अटेंड। लेकिन जी मैंने सर क्लास एक भी मिस नहीं किया, हर एक क्लास किया। वो जो 11,000 MCQ था, अब शायद डायरेक्ट वो वाले क्वेश्चंस तो बहुत आए, और कुछ ऐसे भी आए कि उनसे जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उन्हीं से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमेशा हमने बोला है कि जो जितनी भी मैराथन है, जितनी भी सीरीज है, जितनी भी टेस्ट है, अगर कोई बच्चा मिस नहीं करेगा तो उसका तो बेहतरीन मार्क्स आएगा। और आपने जैसे बताया, कोई क्लास आपने मिस नहीं किया, कोई मैराथन मिस नहीं किया, कोई सेशन आपने, कोई टेस्ट वगैरह मिस नहीं किया, तो सोचो इतनी अच्छी रैंक आपने अचीव किया। अच्छा, आपने बताया कि आपके कॉलेज में लगभग 30 लोग क्वालिफाई हैं, सब लोग मिला करके, है ना? हाँ सर, रैंक हाँ। उसमें से सबसे अच्छी कौन सी है, आपकी ही है कि और भी अच्छे अच्छे रैंक वाले हैं? नहीं सर, मुझसे भी अच्छा हमारे कॉलेज में एक सीनियर दीदी है, संगीता दी, उनकी 95 रैंक आई है। और 3 सीनियर्स हैं, जैसे संदीप दा है, रोबीउल दा है, महबूब दा है। उनके भी 100, 200, 300 ऐसे रैंक आए हैं। मतलब आपका कॉलेज रैंकर्स को प्रोड्यूस करता है, और आपका जो इन्वायरमेंट है पूरे कॉलेज का, वो सब एकदम टॉपर्स और पढ़ने वाले लोगों का कॉलेज है। हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो भौकाल सीरीज लास्ट में आपने देखा था 48 घंटे लगातार, कैसा हाँ एक्सपीरियंस? सर। हाँ सर, वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हम सो के जाग के रहे हैं तब भी क्लास हो रहा है, सोते जा रहे हैं तब भी हो रहा है, लगातार चल रहा है। बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग ने इतना कैसे मैनेज किया, हम लोग तो उसे समझ ही नहीं पाए। आप लोगों ने लगातार 48 घंटे क्लास लिया, पर हमने भी कोशिश किया, जितना हो सके कर सकते हैं हम, अपने उतना अटेंड किया। बिल्कुल। देखो, हमेशा जीडीसी की हर एक फैकल्टी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती, और हमारे बच्चे भी मेहनत से पीछे नहीं हटते। मेहनत है तभी तो इतनी अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस किया है जीडीसी ने, और टॉप 100 देख लिया जाए, टॉप 10 देख लिया जाए, हर जगह जीडीशियंस ही जीडीशियंस नजर आ रहे हैं। जीडीसी का हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कहीं बाहर से कंपटीशन तो नहीं है, जीडीसी के बच्चे खुद से ही compete करते हैं, और उन्हीं के बीच में उनका कंपटीशन होता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस जीडीसी के साथ बहुत अच्छा रहा है। अगर आपका कोई जूनियर्स या कोई जानने वाला अगर बोले कि भैया जीपैट हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है, नहीं पर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या आप उन्हें सलाह दोगे, क्या सजेशन दोगे? तो मैं तो उन्हें जरूर सजेस्ट करूंगा कि वो जीडीसी ले। मैं तो उन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि वो 2 इयर्स वाला कोर्स ले, क्योंकि 2 इयर्स वाला कोर्स जब आप लेते हैं, तो अब आप अपनी स्पीड में धीरे धीरे करके जब कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, तो थर्ड ईयर में भी आपका क्लियर हो जाता है। और थर्ड ईयर में क्लियर हो गया तो आपको फोर्थ ईयर में आप नाइपर के लिए ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उसमें आपका जीपैट के लिए उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आप जब जल्दी से कोर्स ले लेते हैं, तो आप ज्यादा एग्जाम्स भी दे सकते हैं, सर्स लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो सकता है, आप ज्यादा वक्त दे सकते हैं इसके पीछे पढ़ाई के। यहाँ तक कि मेरे कुछ जूनियर्स ने मुझे रिजल्ट के बाद कॉल भी किया था कि भाई आप कैसे किए, वैसे ही। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने रिजल्ट्स के पहले भी कुछ मेरे जूनियर्स को जीडीसी के बारे में सजेस्ट किया। उन लोगों ने भी बहुत बढ़िया अच्छा बोला कि हाँ भैया, क्लास करके बहुत अच्छा लग रहा है, सर लोग बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। देखो, जीडीसी के टीचर, जीडीसी पूरी टीम, चाहे वो टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, टेक्निकल टीम है, पूरा दिन रात लगी रहती है अपने बच्चों के सपोर्ट में, और उनके हर एक कदम पे उनका साथ देती है। तो शुभम, आपने थर्ड ईयर में इतना अच्छा रैंक क्वालिफाई किया है, रैंक लाए हैं, और हम चाहते हैं कि अगली बार फिर से आपका इंटरव्यू हो अच्छे रैंक के साथ, और बढ़िया नंबर आए, और आपका नाइपर जीपैट सब कुछ अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो। पूरी जीडीसी की टीम आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आपके उज्जवल थैंक यू भविष्य की सर। हम कामना करते हैं। आपने जो भी सपने देखे हैं लाइफ में, आपने जो भी गोल्स आपके लाइफ में, सब कुछ शुभम को मिले, ये हम पूरा विश करते हैं। आई होप ये सेशन बहुत ही मोटिवेटिंग रहा होगा। जो भी जूनियर्स, जो भी आपके कलीग्स देखेंगे, उनसे बहुत आपसे प्रेरणा मिलेगी कि भैया शुभम ने कर दिखाया है, तो हम भी जरूर करके दिखाने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। शुभम, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आगे आप जो भी ड्रीम्स वगैरह देखे हैं, सब कुछ आपको अचीव हो। थैंक यू इस सेशन में थैंक यू सर। जुड़ने। थैंक यू शुभम। थैंक यू।